ओम के 3 अक्षर आ, उ और मा, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। सब ऋषि मुनि ज्ञानी अपने अपने अनुसार इसका विचार अपना प्रकट करते हैं, परंतु जो ये मेरा विचार है, ये मेरा अपना विचार नहीं है। ये शास्त्रों के और वेद पुराणों के और ज्ञानियों के लेखों के अध्ययन करने के उपरांत ये मेरा अपना बनाया हुआ विचार है। ओम के 3 अक्षर आ अर्थात शिव, उ अर्थात शक्ति और मा अर्थात शिव शक्ति। शिव शक्ति और शिव शक्ति ये तीनों जो हैं हमारे ओम में समाहित हैं। प्रणव का जो पहला शब्द है प्रा, प्रणव का जो पहला शब्द है प्रा, उसका अर्थ है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इससे पार करने के लिए एक नाव का कार्य करती है। प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर से पार करने के लिए प्रणव एक नाव का माध्यम, नाव के तरीके एक माध्यम बनती है। इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा दी जाती है। ओंकार अपना जप करने वालों से कहता है, जो ओंकार है वो अपने भक्तों से, ओंकार शब्द के जप करने वाले साधकों से कहता है कि इस भाव को लेकर, अर्थात प्र जो है प्रणव का प्रपंच न नहीं है वह तुम लोगों के लिए, अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव के नाम से जानते हैं। आज भी, और जब तक ये ब्रह्मांड है तब से ज्ञानी लोग ओम को ही प्रणव के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भी अर्थ है। प्र का अर्थ होता है प्रकर्षेण, ना का अर्थ हुआ नयेत और वा का अर्थ हुआ युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव, अर्थात यह तुम सब साधकों को, यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। अर्थात जो ओम को जपेगा, जो ओंकार को जपेगा, प्रणव नाव रूपी, नाव जैसा, नाव के तरीके अपना कार्य संभालेगा और वो बलपूर्वक अपने साधकों को, अपने भक्तों को, अपने उपासकों को मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से ऋषि मुनि ओम को प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करके ये ओंकार उन्हें दिव्य नूतन ज्ञान भी प्रदान करता है। ओम में ज्ञान भी है और ओम से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और ओम से बहुत शक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए मंत्र के पहले ओम लगाया जाता है ताकि उस मंत्र में शक्ति, वो मंत्र शक्तिमान हो जाए। इसलिए देवी देवताओं के नाम के आगे ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है ताकि वो भी शक्तिमान रहे। प्रणव का भी एक और अर्थ होता है जिसका है पहला कर्म क्षय पूर्वक नूतन ज्ञान देने वाला। इस माया रहित महेश्वर को ही
नव और नूतन कहा जाता है। बाबा भोलेनाथ को वो माया से रहित है, उन पर किसी की माया नहीं चल सकती। इसीलिए कहा गया है कि माया रहित महेश्वर को नव भी कहा जाता है और नूतन भी कहा जाता है। वो परमात्मा प्रधान रूप से नव और शुद्ध स्वरूप होता है, इसलिए उसे भी प्रणव कहते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है। इसलिए बताया गया है, इसको इस तरह से समझिए, जो ओंकार का साधक है उसको शंकर भगवान नवीन स्वरूप प्रदान कर देते हैं। इसलिए भी विद्वान पुरुष इसे प्रणव के नाम से जानते हैं। परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए ये प्रणव कहलाता है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है, टीवी तक उसके द्वारा प्रणव जबकि सहज साधना स्वतः होती रहती है। वो अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है, उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि ओम का जो पहला अक्षर है आ अर्थात शिव, दूसरा अक्षर जो है उ अर्थात शक्ति अर्थात माता जगदम्बा, और उसका आखिरी अक्षर जो माँ है मकार, इन दोनों की एकता ये त्रितत्व रूप है। इसलिए माँ को शिव शक्ति कहा जाता है। ऐसा समझकर हरस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हों, उनके लिए इस हरस्व प्रणव का जप करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए ओम सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके विषय में भी एक कथा थी, तो वो कथा कभी किसी और कथा में सुनाएंगे हम। वो थोड़ी लंबी कथा है, इंद्र से संबंधित है। उन्होंने ओम को नकार दिया था, इसलिए जब ओम का सहारा इंद्र ने ले लिया, तब ओम जो है राक्षसों से जीत पाए थे। इसलिए ओम शक्तियों का भंडारक कहा जाता है। ओम ज्ञान का भंडारक है। ओम मोक्ष का द्वार। इसी के साथ राम राम।